सैल सिंह सरजटा धोई भगभावेश। श्रीमद्गुरुनाथ मेरे सदगुरु शिव गोरक्षाधीश आदेश। आदेश आदेश। जय गुरु गोरखनाथ। नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी शर्मा एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल सन्नी नाथ पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक समझ गए, एक भक्त अंतिम चरण में अपनी शक्तियाँ अपने कुल में कैसे देता है, मरने से पहले शक्ति परिवार को कैसे देकर जाता है। ठीक है, ये पब्लिक का ही मेरे पास क्वेश्चन है कि आप मुझे बता दो, तो थोड़ी सी जो है मैं इसके ऊपर टिप्पणी जरूर डालूंगा। अपनी जो ज्ञान है वो ज्ञान बताने की कोशिश करूंगा। इसमें बताया जाएगा कि ट्रांसफ़र के संकेत क्या होते हैं, किस प्रकार से देता है, सपने में आपको क्या चीज़ दिखाई देगी, और अगर आप लोगों के साथ ये सब होता है तो आपके ऊपर पहले ही जो कुल की और कुल के बुजुर्गों की और उसके बाद जो शक्तियाँ चलती है कुल में, उन सभी की आपके ऊपर पार कृपा दृष्टि है। 98 91 59 52 70 मेरा नंबर है। सभी धर्मों का आदर्श सत्कार मान करते हुए और व्यक्तिगत दायरे को ध्यान में रखते हुए मेरा काम सिर्फ आप लोगों को जानकारी देना। इंटरनेट के दुनिया में कोई मेरा गुरुवा को चेला को गुन्ने किसी के झांसे में नहीं फंसना। 98 91 59 52 70 मेरा नंबर है। बाकी की सारी सर्विस पेड है, विवरण डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। बहुत कुछ फ्री में आता है, अगर सीखने के इच्छुक हो तो टिक के और बिना स्किप करे वीडियो को देखोगे तो बहुत कुछ आप समझ जाओगे। एक भक्त अंतिम चरण में अपनी सिद्धियां कैसे देता है। पहली बात, जिन लोगों के कुल में किसी न किसी देवता की पूजा होती है, साधना सिद्धि होती है, तो कुल के जो आपके वंशज होते हैं, जो आपके पितर बुजुर्ग होते हैं, देखो जब कोई भक्त भक्ति सच्चे मन से करता है तो उस भक्त को जब दुनिया के बारे में पता चलता है तो उसको अपने बारे में पता चलता है। जब उस व्यक्ति का समय निर्धारित हो जाता है, समय नज़दीक आता है, तो उस वक्त उसको विभिन्न प्रकार की चीज़ें जो है वो सपनों के माध्यम से दिखाई देती हैं। तो जब देवता की तरफ से उसको आदेश हो जाता है कि अभी आपका चलने का टाइम है, तो उस वक्त ही वो ऐसी क्रिया करता है। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होने वाली है और वो किसी व्यक्ति के या अपने घर के किसी, वो बोलते हैं कि स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसके ऊपर कोई चीज़ ट्रांसफ़र करना चाहता है, देना चाहता है, तो क्या करता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो, दो कंडीशन होती है। पहली बात तो एक बुजुर्ग ऐसा है जिसकी अचानक से मृत्यु हो जाती है, उस बेचारे को देने का समय ही नहीं रहा, तो उस कंडीशन में आपको स्वप्न में सारी चीज़ें प्राप्त हो जाती है। अगर वही बुजुर्ग आपके स्वप्न में बार बार आकर आपको कोई मंत्र दे के जाता है, आपको कोई विधि बता रहा है, आपको कोई चीज़ें बताने शुरू कर रहा है, या ये चीज़ ऐसे कर लेना इससे ये इलाज हो जाएगा, वो सारी चीज़ें समझाता है, आप चाहे याद रखते हो नहीं रखते हो, तो ये पूर्ण रूप से प्रमाणित है। मैं आप लोगों को दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि आपके बुजुर्ग जो हो वो आपके अगेंस्ट नहीं, वो आपके कहने पे चल रहे हैं, वो तो आपको ज्ञान दे रहे हैं। आप ही मूर्ख हो जो आप लोगों को उनकी चीज़ और उनकी वाणी जो है वो समझ में नहीं आ रही। तो यहाँ पे गलती आपकी है, ना कि आपके सेवादारों या बुजुर्गों की है, क्योंकि वो तो सिखाने के लिए घुस रहा बार बार आ रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हो। तो समझने के लिए क्या है कि कृपा दृष्टि होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी कंडीशन में अगर किसी बुजुर्ग को पता है कि मेरा समय निकट आ रहा है, मैंने जाना है, तो उस कंडीशन में वो क्या करते हैं, उस कंडीशन में वो जो है विद्या अपने किसी भी घर का जो मेंबर होता है, जो उनको ठीक लगता है कि ये जो है विद्या को संभाल सकता है, वो उस प्रकार से ही उसको ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। इसमें वो क्या करते हैं, इसमें वो उसको मंत्र देना शुरू कर देते हैं, सर के ऊपर हाथ रख के कुछ वाणियाँ जो है उसके कान में बोलते हैं, चाहे वो आपको याद हो या ना हो। या समटाइम्स किसी के पास समय कम रहता है तो वो क्या करता है कि एक अरदास लगाता है देवता के आगे। अरदास लगाने के बाद जो कर्म है कि जितना कर्म है वो सारा कुल पे धीरे धीरे ट्रांसफ़र हो जाए तो वो कर देता है, और कोई चीज़ होगी ऐसी वो आपको खिला के जाएगा जिसमें उसकी सारी विद्या और सारी माया होती है, यानी कि मेन मोडली ऐसी शक्ति, यानी कि उनके पास चलने वाली कोई ऐसी दिव्य शक्ति जिसके सानिध्य में सारी शक्तियाँ चलती हैं, तो वो मेन शक्ति का प्रवेश आपके शरीर में करवा जाते हैं। ठीक है ना, और आपको वो चीज़ जो है वो बख्श देते हैं। ये जितना भी मैं ज्ञान दे रहा हूँ ये अपने गुरु अध्ययन के आधार पर, और गुरु ने जो ज्ञान दिया उसी के आधार पर जो ज्ञान हुआ वही मैं आप लोगों को समझाने और बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि लोग बोलते हैं कि हमारे बुज़ुर्गों ने हमें कुछ बताया नहीं है। काफ़ी ज़्यादा केसेस में देखा गया है कि बुज़ुर्ग चोला छोड़ के चले गए हैं, किसी की अचानक मृत्यु हो गई है, किसी की डेथ हो गई है, लेकिन लोगों के घर उजड़े पड़े हैं। मैंने सिर्फ समझाने के मोटिव से ही ये वीडियो बनाया है, क्योंकि पब्लिक का था कि संकेत क्या रहते हैं और किस प्रकार से ये चीज़ होती है, तो उसी प्रकार से मैंने वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की एक कोशिश करी है। आप लोगों का एक लाइक, शेयर और कमेंट मुझे प्रेरित करता है। कमेंट ज़रूर करें, कमेंट में आदेश ज़रूर लिखें, और किसी कंटेंट के ऊपर वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट में भी लिख सकते हो कि इस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो बना दो। अगर आप लोगों के टॉपिक में दम लगा तो आप उसके ऊपर जो है वीडियो मेरी तरफ से ज़रूर बनाया जाएगा। सन्नी नाथ यूट्यूब चैनल, नक्षत्र पथ SNE यूट्यूब चैनल एवं गुरु गोरखनाथ यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें,
और ज्वाइन बटन को जरूर ज्वाइन करें। साधना सिद्धि गुरुओं के सानिध्य में होती है, बिना गुरु के कोई भी व्यक्ति जो है वो सफल नहीं हो पाया। फिर रही बात पितरों बुजुर्गों की, अगर उन्होंने शक्ति आपको दे भी दी है तो शक्ति आप तब तक नहीं चला पाओगे जब तक आपके ऊपर गुरु का हाथ नहीं आता है। या तो आपके बुजुर्ग अभी सेवा में बैठे हुए हैं, जिन लोगों के बुजुर्ग अभी सेवा कर रहे हैं, आप समय रहते ही अभी से ही उनके पीछे पड़ जाओ कि आप मुझे गुरु मंत्र प्रदान कर दो और आप मेरे सर पे हाथ रख दो। इतना कार्य आपने करना था, बाकी देना नहीं देना गद्दी के ऊपर जो बैठी शक्तियाँ होती हैं वो डिपेंड करती है। जिस जिस प्रकार से आपका समय आएगा और समय रहते ही आपको सारी चीज़ें जो है वो उनकी तरफ से दे दी जाती है और आपको वो सारी चीज़ें और शक्तियाँ जो है वो प्राप्त हो जाएंगी। कर्म और साधना सिद्धि करने से पहले स्वच्छता का खास तौर पे ध्यान रखें। आपके अंदर मलिनता नहीं होनी चाहिए। पॉजिटिव ऑरे का बंदा होना चाहिए, पॉजिटिव सोच वाला बंदा होना चाहिए। नेगेटिव सोच आपको ले डूबेगी। इस चीज़ का भी खास तौर पे आप लोगों ने ध्यान रखना है। सन्नी नाथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर ऐसी रोचक जानकारी आप चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे वो चीज़ आएगी जो आपकी सोच से परे होगी जैनोर में। हालांकि बाकी की मेरी सारी सर्विस पेड है। अगर किसी व्यक्ति पे दुख तकलीफ संकट है 9891595270 है, आप लोग इस नंबर पे मैसेज करके आप डायरेक्टली बोले कि अरदास लगवानी, अरदास से ही कार्य आता है, जिसमें आपको बता भी दिया जाता है कि आपके घर में क्या तकलीफ़ है और उस अरदास का थोड़ा बहुत भी असर आपके घर पे होता है। अगर आपकी चीज़ आपको ज़्यादा तंग करती है तो वो ज़रूर, इतना ज़रूर है कि उससे आपको थोड़ी बहुत हर निजात मिलनी शुरू हो जाएगी। बाकी हवन यज्ञ तब के ऊपर डिपेंड करता है। 10 जुलाई 2025 को गोगा मैडी में